5 अप्रैल को बाबा रामदेव साहब पीर की पवन धरा से भाईचारा मजबूत हो, सामाजिक एकता मंच के बैनर तले मारवाड़ महासम्मेलन लाखों की तादाद में होने जा रहा है, जिसमें 3600 बिरादरी के लोग सम्मिलित होंगे और वहाँ से एक संदेश दिया जाएगा कि सशक्त राजस्थान, सशक्त भारत, सशक्त युवा, जिसमें बेरोजगारी दूर करने पर, शिक्षा पर, पर्यावरण पर और यहाँ की सभ्यता संस्कृति पर और युवा में और महिलाओं में राजनीतिक चेतना कैसे जगे, समाज कैसे मजबूत हो, राजस्थान कैसे मजबूत हो, बेरोजगार मुक्त राजस्थान का उद्देश्य है मारवाड़ महासम्मेलन, जिसमें 3600 बिरादरी के लोग, पूरी हमारी टीम लगी हुई है, जिसमें मेघवाल समाज से मुकेश मेघवाल जी लगे हुए हैं और हमारे इस महासम्मेलन के मुख्य अतिथि ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन माननीय मेघराज सिंह रॉयल साहब, इधर दुर्जन सिंह जी, उधर गजेंद्र सिंह जी, मोती सिंह जी, भवानी सिंह जी और मैं खुद रईस अहमद मलिक, उधर लोहावट में, फिलौदी में उधर जोधपुर में उमराव सिंह जी, बालोतरा में अमर सिंह जी, मदन सिंह जी और लोहावट के अंदर प्रेम मेघवाल जी, यानी 3600 बिरादरी के लोग, मालाराम सेन जी जो नाई समाज से हैं, आयदानाराम मेघवाल जी, यानी 3600 बिरादरी के लोग जिनके अंदर आज कुछ लोगों ने नफरत पैदा कर रखी है, उस नफरत को ख़त्म करने के लिए पवित्र स्थान से, बाबा रामदेव की पवित्र स्थली से इस पैगाम देने के लिए हमारे चेयरमैन साहब और ये पूरी टीम 3600 बिरादरियों में भाईचारा कैसे बने, राजस्थान कैसे बेरोजगार मुक्त हो और यहाँ पर रोजगार कैसे मिले, जिन्होंने 12वीं पास क्लास कर ली है वो बच्चों को रोजगार कैसे मिले, उसकी ट्रेनिंग भी हमारे चेयरमैन साहब दिलवाएंगे और चल रहा है काम उनका। बहुत पर्यावरण कैसे रहे, सोलर से आमदनी आम जनता को, किसानों को कैसे मिले, विदेशी कंपनियां, यहाँ की ज़मीन आपकी है, सूर्य आपका है, विदेशी कंपनियां ले जा रही हैं, तो इसके पक्ष में, यहाँ के किसानों के पक्ष में, यहाँ के बेरोजगारों के पक्ष में ये प्लानिंग बनाई गई है उनके द्वारा कि इनको रोजगार कैसे मिले, यहाँ की जनता कैसे खुशहाल हो, भाईचारा कैसे सुदृढ़ रहे। यही मारवाड़ महासम्मेलन का उद्देश्य है। सशक्त राजस्थान, सशक्त युवा, सशक्त जनता, बेरोजगार मुक्त राजस्थान, इसको लेकर के इस मारवाड़ महासम्मेलन हो रहा है। तो आप लोगों से सभी से विनती है, जितने भी 3600 बिरादरी के लोग हैं वो 5 अप्रैल को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और इसको कामयाब बनाएं, जिससे मारवाड़ का सम्मान हो और सामाजिक एकता का एक अच्छा संदेश जाए। यही हमारी आपसे सबसे अपील है। सबको नमस्कार, नमस्ते, नून प्रणाम, खम्मा गणी, जय माता दी, जय भीम, जय रघुनाथ जी के, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मारवाड़ महासम्मेलन है और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर अभी आज की डेट में सोलर कंपनियां काफ़ी संख्या में यहाँ है, सोलर का काम भी चल रहा है, तो आपका ये सम्मेलन क्या संदेश दे रहा है? ये सोलर के पक्ष में है या इसके खिलाफ है? यहाँ का जो सोलर है, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। जो विदेशी कंपनियाँ, यहाँ की ज़मीन पर ज़्यादा पैसा वहाँ जा रहा है, वो यहाँ के लोगों के लिए कैसे काम आए, तो वो प्लानिंग हमारे चेयरमैन साहब के पास में है। यहीं के किसान की ज़मीन है, यहीं का सूर्य है, यहीं की ज़मीन पर उसको ज़्यादा मुआवजा मिले, यहीं के लोगों को ज़्यादा फायदा, स्थानीय को, सशक्त मारवाड़, सशक्त राजस्थान, सशक्त युवा, उसमें सारी बातें समूहित हो गई। स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप विकास करिए ना, हम आपके साथ में। नहीं, स्थानीय लोग मान लो कहीं पर सोलर कंपनी का सीधा विरोध कर रहे हैं कि ये ओरन की जमीन है, हम इसके खिलाफ हैं। ओरन फ्री करना चाहिए जहां भी ओरन है। जो ओरन, तो कितने ओरन को रखने के लिए लोगों ने अपने सिर दिए हैं, ये सर कटाए हैं, तब जाकर के ये जमीनें रही है। इसलिए ओरन को तो जितना जल्दी हो सके हमारी प्रार्थना सरकार के, आप फ्री करिए, वो हमारे सांस लेने के लिए सबसे उपयोगी साबित होगी। पर्यावरण का भी तो ध्यान रखना है, तो ओरन पर्यावरण ही तो है। आपका ये कहना है कि लोग यहाँ पर प्रशिक्षित और जागरूक नहीं हुए तो कंपनियां आने के बावजूद उनको रोजगार नहीं मिला। लोगों को जो चीजें दिखाई गई है, भ्रमित किया गया है अपनी जेबें भरने के लिए। कुछ ऐसे दलाल टाइप के लोगों को सपने दिखा करके अपनी जेबें भरते हैं, वो 9, 2, 11 हो जाते हैं। वो गरीब किसान है जो नहीं सोच पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए।
तो सरकार इसमें मध्यस्थता करते हुए जमीनें स्थानीय वासियों को, बेरोजगार को, युवाओं को दे और उन्हीं से सोलर पे काम करवाए, ये हम कहते हैं।